हेलो बच्चों, मैथ्स अंकल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उनका सॉल्यूशंस मैंने आपको समझाया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेट कर सकते हैं और यहाँ पे हमें दो नंबर्स निकालने हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हमने इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको समझाया है मैंने, वो वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे भी ज़रूर देखें। मेरी कोशिश रहेगी कि उसका भी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले। तो यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं लेकिन हमें 2 नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप स्मार्टली सोचो कि अगर दोनों नंबर का सम 27 है, उसमें से हमने एक नंबर x ले लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी 27 माइनस x। अब सपोज करो आपके पास 27 रुपीज़ थे, आपने उसमें से 10 रुपीज़ का एक पेन खरीद लिया। तो अब बाकी जितने पैसे हैं उससे आपको अपने लिए कुछ एक कॉपी खरीदनी है। तो आपने 10 रुपीज़ का पेन ले लिया। अब आपके पास कितने रुपए बचे? टोटल 27 थे, तो ऑब्वियसली आपके पास 27 माइनस 10 बचे। तो यानी आपको कॉपी खरीदने के लिए अब आपके पास सिर्फ 17 रुपीज़ है। तो उसी तरीके से अगर दो नंबर्स का सम 27 है और उसमें से एक नंबर हमने x ले लिया तो देन द अदर नंबर इज 27 माइनस x। अब हमें कहा गया है कि इनका प्रोडक्ट 182 है। सो अब आप सिंपली डायरेक्ट आप इक्वेशन बना सकते हैं x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 182 के बराबर है। वही हमने लिख के दिखाया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x से 27 को किया 27x, x से x को किया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम क्या करते हैं? सबको इस तरफ ले जाते हैं। सो इधर आने के बाद यहाँ पे 0 बचा, इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया। ये 27x है बच्चों, सॉरी x इंटू 27 इट इज़ 27x। ये 27x इधर आके माइनस का हो गया 27x और ये 182 अपनी जगह पे है। सो नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, फैक्टराइजेशन उस वीडियो का टॉपिक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस फैक्टराइजेशन के ये मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करते हैं उसके बारे में आपको वहाँ डिटेल जानकारी मिलेगी। अब हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दोनों को एक साथ कॉमन ब्रैकेट में लेके उसमें से कॉमन लेंगे। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे माइनस 13x और आप जानते हैं कि माइनस के बाद ब्रैकेट लगाने पे आगे साइन चेंज होता है। सो दिस इज़ माइनस 182 इक्वल टू 0। नाउ यू विल राइट हियर, इनमें से हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? वी कैन टेक आउट x, यहाँ बचेगा x माइनस 14। यहाँ पर हम 13 ले सकते हैं, x माइनस 14। आपको मैंने बताया हुआ है कि हर हाल में ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होंगे। सो नाउ वी हैव x माइनस 14, इन दोनों ब्रैकेट के बदले एक हमने कॉमन लिया और रिमेनिंग को दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको आगे का प्रोसेस आप आई होप कि जानते हैं। x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, इफ़ x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही आंसर्स पॉजिटिव हैं। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द two numbers are 14 and 13 and this is the answer।
बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अब सबसे पहले आप समझिए कि कंसेक्यूटिव क्या होता है। तो कंसेक्यूटिव होता है लगातार वाले, कंटिन्यूअस वाले, जैसे 3 के बाद 4 होता है, 10 के बाद 11 होता है, 15 के बाद 16 होता है। तो अगर सपोज करो आपको 5 को हमने 4 और 5 लिया, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, और अब यदि हमें 4 को हमने x ले लिया और 5 को हमें उस x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम दूसरा वेरिएबल नहीं ले सकते। सो 5 के बदले हम 4 + 1 यानी x + 1 लिख सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर be x and the larger number be x + 1। अगर पहला नंबर, देखो जब भी दो नंबर हैं और दोनों कंसेक्यूटिव हैं तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हमने छोटे नंबर को x लिया है तो उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो x + 1 होगा। अगर सपोज करो किसी बच्चे ने बाद वाले नंबर को x ले लिया तो पहले वाला नंबर x - 1 होगा। लेकिन क्यों वैसे करना, हम ऐसे ही लेंगे। अब बिल्कुल सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम 365 है, यानी x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर हो गया, ये x + 1 का स्क्वायर हो गया, और इन दोनों का सम 365 है। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको, x² प्लस ये a + b होल स्क्वायर के फार्मूले में ब्रेक होगा, सो इट विल बी x² प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 × a × b यानी 2 × x × 1, सो इट विल बी 2x = 365। मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। x² + x² 2x² प्लस 2x प्लस 1, 365 को इधर ले लेंगे, 365 = 0, सो दिस इज 2x² प्लस 2x माइनस 364 = 0। अब इसको हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सब में 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट डिवाइड करने को हम कहते हैं रिड्यूस करना। तो हमने 2 से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को, सो इट विल बी x² प्लस x माइनस 2 से जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 182 = 0। अब पिछले इक्वेशन में भी 182 था, आप याद कीजिए, और यहाँ पे भी 182 है, लेकिन वहाँ पे 182 प्लस का था, यहाँ पे 182 माइनस का है, और वहाँ पे बीच में 27 था और यहाँ पे 1 है, सिर्फ x है यानी 1 है। तो इसका स्प्लिटिंग होगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। बच्चों अगर यहाँ माइनस होता तो तब हम ग्रेटर नंबर को नेगेटिव लेते और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव लेते, तब हमें -14 + 13 करने से -1 मिलता। क्योंकि ये प्लस का है इसलिए हमने ग्रेटर नंबर को प्लस में लिया, स्मॉलर नंबर को माइनस में लिया। अब हम इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे, x² प्लस 14x माइनस, आप जानते हैं माइनस के बाद ब्रैकेट लेने पे साइन चेंज होता है, सो साइन चेंज किया हमने। नाउ इट इज़, इन दोनों में से x लिया कॉमन, सो दिस इज़ x प्लस 14। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 13 और यहाँ बचेगा x प्लस 14 = 0। सो नाउ वी हैव x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 13 = 0। अब बच्चों जैसे हम करते हैं, इफ़ x प्लस 14 = 0 तो x = -14, इफ़ x माइनस 13 = 0 देन x = 13। तो x की हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं, एक -14 और एक प्लस का 13। अब बच्चों जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ क्लियरली मेंशन है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हम नेगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू x is taken as 13, therefore x हमने क्या लिया था, स्मॉलर नंबर, therefore the smaller number। बच्चों आप जानते हैं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें आंसर भी वर्ड्स में ही देना होता है, तो ये ज़रूर, अदरवाइज़ आपके मार्क आंसर के नंबर कट जाएंगे। एंड द ग्रेटर नंबर इज़
दूसरा नंबर क्या था, x + 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 13 है, तो ये क्या हो जाएगा 13 + 1 विच इज़ 14। तो ये 13 और ये 14 ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव numbers are 13 and 14 और ये हमारा आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। देखो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है और हमें दिया गया है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, ये 13 सेंटीमीटर है। अब हमें ये बताया गया है, बाकी के दो साइड्स का मेजरमेंट हमें नहीं दिया है और वो हमें निकालना भी है। हिंट हमें दिया है कि अल्टीट्यूड, सपोज करो हम इसको अल्टीट्यूड मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, तो अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अगर हम बेस को x मान लेते हैं तो इसका अल्टीट्यूड इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी x - 7 सेंटीमीटर, ये इसका अल्टीट्यूड हो गया और ये x बेस हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल बी x, देन अल्टीट्यूड इज x - 7। अब आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यह हमें लिखना चाहिए रीजन में। अब AC की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, AB ये हमने लेट किया है x - 7 का स्क्वायर प्लस BC हमने लेट किया है x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169, x - 7 a - b होल स्क्वायर के फार्मूले में, यानी x का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 7 प्लस x स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 जा 14x। सो ये अब इसको हम सबको एक तरफ ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब आप इसको टर्न अराउंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में माइनस 169, सो इट विल बी माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर भी इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सभी टर्म्स जितने भी हैं वो 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे। इट विल बी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से किया है हमने 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग होगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। -12 प्लस 5 -7 होगा और -12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अब आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो नाउ इट इज़ x माइनस 12 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इफ़ x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12। इफ़ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 5। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे भी किसी भी ट्राइंगल का डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस वैल्यू इज़ रिजेक्टेड।
तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 12। अब x हमने किसको लेट किया था, आप यहाँ देखिए x हमने लेट किया था बेस को, तो बेस हो गया 12 और ऑल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7। देयरफॉर 12 माइनस x इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। अब तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. बच्चों देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और देखने में बड़ा भयानक सा लगता है, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। उसमें कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आइटम्स, पॉटरी आर्टिकल्स कहते हैं, जो चाइना मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं जैसे कप प्लेट वगैरह, उनको पॉटरी कहते हैं। इसमें कहा गया है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये हुआ कि किसी खास दिन ये देखा गया कि उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उनमें से प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उसे बनाने में कितना कॉस्ट आया, वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड के ट्वाइस यानी उसके डबल से 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो अब हमें कहा गया है कि उस दिन अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 था तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था। तो बच्चों इसमें जैसा कि हमें दिया गया है तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। हमने मान लिया कि उस दिन टोटल एक्स आर्टिकल बने थे, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज, आप देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है x का डबल यानी 2x और उससे 3 मोर यानी 3 ज्यादा, इतना प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90, तो निश्चित रूप से आर्टिकल की संख्या और एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो यहां हम वही करने जा रहे हैं। अब हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ₹90। अब बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अब हम इस 90 को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 180 होगा क्योंकि माइनस का 90 है। अब यहाँ पर हमें बीच में 3 चाहिए, तो यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं 15x माइनस 12x 3x हो जाएगा प्लस का, और 15 को यदि 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव यू 180, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के यानी 2 और 90 के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। अब आप इन दोनों को, आप जानते हैं प्रोसेस, 2x स्क्वायर प्लस 15x को हमने एक ब्रैकेट में रखा
दूसरे ब्रैकेट में आप जानते हैं माइनस के बाद हम ब्रैकेट ले रहे हैं तो आगे का साइन चेंज हो जाएगा, सो इट इज 12x प्लस 90, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से हम सिर्फ x ले सकते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। इन दोनों में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा अगेन 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट के कंटेंट सेम है, तो ये दोनों कॉमन में आ जाएंगे 2x प्लस 15, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ लिखेंगे इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। इधर आप इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी आर्टिकल्स की संख्या कितना प्रोड्यूस हुआ है वो हमने x लेट किया है, तो अब वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहां पर हम लिखेंगे रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू x इज टेकन। तो दूसरी जो वैल्यू है पॉजिटिव वो हम लेते हैं 6, और x हमने क्या लेट किया था? तो x हमने लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये हमने x लेट किया था, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। तो अब हमने x निकाल लिया है, तो देयरफॉर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 यानी 15 आ गया। अब आप लिखेंगे यहाँ देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड is 6 and cost of production of each article ये हो जाएगा ₹15। तो ये दोनों हमारा आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी कुछ बताएं आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताएं हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।